जय। जय बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। ये ले लो सारा सामान। पहला अध्याय प्रारंभ। एक समय शैवी शरण तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो गए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वश्याता ज्ञात जी श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूजनीय, आप सब ने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहता हूँ जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से ये कहा था, ध्यान से सुनो। एक समय देवऋषि नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखी से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यंत्र के करने से निश्चय प्राणियों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ पे श्वेत वर्ग और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, देख कर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत ही नहीं है। निगुण स्वरूप सृष्टि के कारण आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाली हो। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर विष्णु भगवान जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि जी बोले, मृत लोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा होकर अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पे दया रखते हैं तो बतलाइए, उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से पुण्य से कैसे दूर हो सकेगा? हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रण से कैसे दूर हो सकेगा? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने आज बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वंशों के तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत तक यह सुख को भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन को सुनकर नारद मुनि जी बोले, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? और किसने यह व्रत को किया है? और किस दिन यह व्रत को करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धनदार को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत है। सब स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का प्रातः काल संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ प्राणायाम होके पूजन करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूड़ा सवाया लेके गेहूं के भाव से साठी का चूड़ा, शक्कर अथवा गुड़ ले और भगवान को योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे। बंधु बांधवों के सही भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत भजन आदि का आचरण करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलयुग काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। विष्णु भगवान की जय। पहला अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पे घूमता था।
ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके पास में जाके आदर के साथ पूछा, हे प्रियवर, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पे क्यों घूमते रहते हो? हे श्री ब्राह्मण, यह मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, श्री सत्यनारायण भगवान तो मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को सब व्रत के सारा विधि विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको आज अवश्य करूँगा, यह निश्चय करने उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया। उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने तुमसे कह सुनाया है। हे प्रियवर, अब मैं क्या कहूँ? ऋषि जी बोले, हे मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण से सुन के किस ने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही ब्राह्मण धन और यश के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यार से दुखी लकाड़ा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा कि आप यह किसका पूजा कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकाड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेके प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकाड़े ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का उत्तम सा व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पे रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगरी में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिल गया। तब बूढ़ा लकाड़ा दाम लेके अति प्रसन्न होकर पके केले की फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजा व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकाड़ा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के सबक सुख को भोग कर बैकुंठ धाम को चला गया। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। दूसरा अध्याय संपूर्ण। बृहस्पति दिखा। हाँ। तीसरा अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की भी कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उलामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सख्त भक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों मंदिरों में जाया किया करता था। गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर कर देता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भक्तशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पे ठहरा के राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चीज से आप क्या कर रहे हैं? मेरे सुनने की इच्छा हो रही है, सो आप ये मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा किया जा रहा। राजा के वचन को सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधि विधान कहो। मैं भी अपने कथन के अनुसार इस व्रत को जरूर करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, अब इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधि विधान को सुनकर
वह पार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर को चला गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांस्कृतिक धर्म में प्रत्येक होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। दिन बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने भी मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत और पूजा करूंगा, अब आप उसको करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पे करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देते हुए वह नगर की ओर चला गया। कलावती पितृज्ञान को वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुंदर सा लड़का देख के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंच गए। वहां पे खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए सुंदर लड़का ले आए। लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान जी क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दलुक दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुछ साधु बनिए जय माता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया, वहाँ पे दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा के भागा चला जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वही नाव में छुपा के रख दिया जहाँ पे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नचित्त दौड़ते राजा के समीप जाकर बोला, यह देखो दो चोर राजा पकड़ के लेकर आए हैं, कृपया आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा अनुसार उनको कठोर कारागार में डलवा दिया गया। उनका सारा धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी घर पे बहुत दुखी हुई और घर में जो धन रखा था चोर चुरा के लेके चले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुख होकर अंत की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा को सुनी तथा प्रसाद को ग्रहण करके रात को घर पे आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ पे रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती भगवान की पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और जमात सीधे घर को आ जाए। साथ ही प्रार्थना किया कि हे भगवान, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को बताई छोड़ दो। उनका जितना धन तुमने ग्रहण किया उनको दे दो, नहीं तो हम तेरे धन राजपुत्र मैं सबको नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने सपने को सुनाया। फिर दोनों वाली पुत्र को कैद से मुक्त करा दिया। दोनों ने आते हुए राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे महाभालु भावीवर, तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुमको कोई भय नहीं है। ऐसा करके राजा ने उनको नए नए आभूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर पूर्वक उनको विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय संपूर्ण। चौथा अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, वैद्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ कर दिया और अपने नगर को चले। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडित वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या रखा है? अभिमानी कुमारी हंसता हुआ बोला, हे दंडित, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है क्या? मेरी नाव में तो बेलपत्ती आदि भरे पड़े हैं। वह इसका कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडित ऐसा कह के वहां से दूर चले गए
और कुछ दूर पे जाकर समुद्र के किनारे पे बैठ गए। दंडित के चले जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊँची देकर अचंभा किया। नाव में बेलपत्ती आदि देकर मोक्षित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मोक्षित खुलने पर अत्यंत शोर प्रकट करने लगा। तब उसका दमाद बोला कि आप शोक न करें, यह सब दंडित का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दमाद के वचन को सुनकर साधु वाणिक दंडित के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोही ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं यह ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन को भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन को सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर्दे के अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पे आके देखा कि नाव तो धन से परिपूर्ण भर गया। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजा करके साथी और सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर पे भेजा। दूत ने साधु के घर पे जाकर स्त्री को नमस्कार करके कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन को सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान जी का पूजा किया और पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूरा सिद्ध करके आ जाना। माता के ऐसे वचन को सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़ के पति के पास चली गई। प्रसाद किया गया के कारण सत्यदेव भगवान जी रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हो गई हो उसे आप क्षमा करो। उसके दीन वचन को सुनकर सत्यदेव भगवान जी प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ के चली आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर पे जाकर प्रसाद को खा के लौटेगी तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर कलावती ने घर पे पहुंच के प्रसाद को खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों के सहित सत्यदेव भगवान जी का विधि पूर्वक पूजा किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा एवं कथा को कराने लगा। इस प्रकार वह इस लोक का सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। चौथा अध्याय संपूर्ण। पांचवा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन मृत्युध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजा करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानी वंश वहां पे नहीं गया, ना तो उनको नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद को भी त्याग कर अपनी सुंदर से नगरी को चला गया। वहां पे उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो यह जान गया कि ये श्री सत्यनारायण भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद को खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसे ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख को भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन दान की प्राप्ति होगी तथा सब मनोकामना पूरा होके अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उसके दूसरे जन्म की भी कथा कहता हूँ। वृद्धा सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेके मोक्ष को पाया। उलामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक के वैश्य ने मोह ध्वज बनकर अपने पुत्र को वाले से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तो ध्वज शंभु ने भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
आरती चढ़ा देती गोले अरे नहीं कम या पान पे कर लो, लाओ पानी इस पे पे करो, लौंग रख दो 2-4, इस पे कपूर रख के कर लो। धरते में डब्बा डब्बा खोले लगिए मिलने रहा है। घंटे ला रही राधिका जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोए मूस की सवारी, अंगन को आप दो कोड़िन को काया, बांधन को पुत्र दो निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक अंधन को आंख देवो कोड़िन को काया, बांधन को पुत्र देवो निर्धन को माया, सुबह शाम शरण आए सबल की जो सेवा, दीनन की लाज रखो शंभो सतेवारी, मनोकामना पूरा करो जाओ बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा, रिद्धि भी साथ लाना सिद्धि भी साथ लाना, लक्ष्मी भी साथ लाना, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा। ब्रह्मा आए विष्णु आए आए महादेवा, कपिल की काली नदी, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय बोलो गणपति महाराज की जय। जय गणेश काटो कलेश, संकट में सहाय गणेश जी की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरेणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जटिल सिंहासन अद्भुत छवि राजे। प्रभु अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कनि कारण दीदी को दरस दियो। प्रभु दीदी को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण तन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भीड़ कठारो जिन पर कृपा करी। प्रभु जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनो। प्रभु श्रद्धा तज दीनो। सो फल भोग्यो प्रभु जी शिरय स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। प्रभु छिन छिन रूप धरो। सत्याधारण कीनी छिन की काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। प्रभु वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना मन वांछित फल दीना। दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। चरत प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। प्रभु कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से रागी शक्ति देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हरि स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति भगवान की जय। कर्पूर गौरी करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम हयं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मंगले श्री साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। भगवान को दिखाओ, ऐसे ऐसे करो। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रीतम। जय हाँ हाँ धन्यवाद। इसमें घी और डाल देते, कहाँ ले गए? हे प्रभु जी घर का भोग स्वीकार करो, इस भोग को खाओ प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ प्रभु जी, अमृत हो जाए प्रभु जी। हे गंगा जमुना सरस्वती भोगवती विहारमाय नमः, समर्पयामि माय नमः। जय हो भोग समर्पयामि समर्पयामि। जैसे शबरी का भोग स्वीकार किया प्रभु, घर का भोग स्वीकार करो प्रभु। विदुर जी का भोग स्वीकार किया प्रभु, घर का भोग स्वीकार करो प्रभु। रख सुदामा का भोग स्वीकार किया प्रभु, घर का भोग स्वीकार करो। तारा भाई का भोग स्वीकार किया। घर का भोग स्वीकार, जैसे इनको सब कुछ स्वीकार। ये घर में भंडारे भरिए, रुच रुच खाइए, खाइए प्रभु भोग को स्वीकार कर लीजिए। हे मेरे काना बच्चे वाले, हे साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश। जय। तुम्हारा पता था मोक्ष जय। घी और डाल देते हैं।
पानी फेर के दे दो इस पे रख के। हाँ पानी फेर के, एक लोटा जलौली आओ, पानी आज बहुत बड़ा भी है, पानी फेर के दे दो। सही कह रही हो। इधर बैठो, 2 बार फेर के सीधा मुझे पानी में पिलाना है। बड़ा था तुम्हारा? अभी तक तो है। सेब खा लो, सेब खा लो। ना से आज है ना खीर बना ले समय की। समय की है ना अच्छा, चलो ला दे प्रसाद साल लेंगे। कागज में कर लो, इसमें प्रसाद ना। वो थाली जरा उठाना, तुम्हें कलश दे दे। क्या उठाना थाली? चावल लेना। पूरा गर्मी से हो गया पसीना। गर्म हो रही हाथ में। इनका से लड्डू गोपाल को पहने देना है। जय हो सरस्वती सर्वेश्वरी। जय शक्ति देवता मनोकामना सब चरण दर्पण सर्व जरा सा घी लाभ डाल दिए इसमें कटोरी में से। लो इन पैसों को भी खा लो। और ये तो बन गया। चल कोई नहीं, ले आ घी जरा सा, बत्ती के बाहर रख दूंगी। अब दूसरी बत्ती डाल दी। ये लोग माला उनका पहना दो लड्डू गोपाल के अंदर। और क्या कली चने रख दो कली। हाँ तो कुछ सुंदर लगे, पेट खराब तो नहीं होता है आजकल। बहुत जगह बत्ती रख दी थी इसमें, तेल में, इसमें बत्ती
इनमें ना बत्ती रखी वहाँ पे चाय रखी आप। अच्छा